राधे राधे। आज पढ़ेंगे आगे से केन उपनिषद, जहाँ पे प्रेरक विषयक प्रश्न है। तो संस्कृत में पहले पढ़ देता हूँ मैं। ओम केनेशितम पतित प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमः प्रेति युक्तः केने पिताम वाचमिमाम वदन्ति चक्षुः श्रोत्रम क उदेव युनक्ति। यह मन किसके द्वारा इच्छित और प्रेरित होकर अपने विषयों में गिरता है? किसके प्रयुक्त होकर प्रथम प्रधान प्राण चलता है? प्राणी किसके द्वारा इच्छा की हुई यह वाणी बोलते हैं? और कौन देव चक्षु और श्रोत्र को प्रेरित करता है? यानी कि हम सुन किस प्रकार से रहे हैं, कौन हमें प्रेरित कर रहा है, ये वाणी क्यों बोल रही है, जो मैं किसकी किसकी इच्छा से बोली जा रही है? हमें लगता है कि हम बोल रहे हैं, बोले पर है कुछ और, कोई शक्ति है जो ये सब बुलवाती है, ठीक है ना। और कौन देव चक्षु और श्रोत्र को प्रेरित कर, कि सुनने और हमारे देखने को कौन सी देव प्रेरित करते हैं? तो इसका पदभाष्य पढ़ देता हूं पहले। केन इपितम, किस कर्ता के द्वारा इच्छित अर्थात अभिप्रेत हुआ मन अपने विषय की ओर जाता है। इसका वाक्य भाष्य पढ़ते हैं, जो मतलब एक्चुअल अर्थ है इसका, ठीक है। प्रवृत्त हो रही है उनकी प्रवृत्ति बिना किसी चेतन अधिष्ठाता के बन नहीं सकती। इस प्रकार सामान्य चेतन का ज्ञान होने पर भी उसके विशेष रूप का ज्ञान न होने के कारण यह विशेष विषयक प्रश्न उचित ही है। केन इपितम, किससे इच्छा किया हुआ अर्थात किसकी इच्छा मात्र से मन अपने विषयों की ओर गिरता अर्थात जाता है। यानी वह किसकी इच्छा से अपने विषय में नियमानुसार व्यापार करता है। जिससे मनन करते हैं वह विज्ञान निमित्तक अंतःकरण मन है। यहाँ किसके द्वारा प्रेषित हुआ सा ऐसा उपमा परक अर्थ लेना चाहिए। इशित और प्रेषित शब्दों के मुख्य अर्थात यहाँ के लिए संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा मन आदि के विषयों की ओर से इस प्रकार नहीं भेजता जैसे गुरु शिष्यों को। वह तो सबसे विलक्षण और नित्य चित्त स्वरूप होने के कारण नित्य चिकित्सा के अधिष्ठाता चकोर पक्षी के समान उनकी प्रवृत्ति में केवल निमित्त मात्र है। यहाँ प्रकरणवश प्राण शब्द से नासिका में रहने वाला वायु समझना चाहिए। चलन क्रिया प्राण निमित्तक होने से प्राण को प्रधान माना गया है। इंद्रियों की स्वतः प्रवृत्ति तो केवल विषयों के प्रकाशन मात्र ही है। मन आदि में चलन क्रिया तो प्राण ही की है, इसलिए प्राण की प्रधानता है। वह प्राण किससे युक्त अर्थात प्रेरित होकर गमन करता यानी चलता है। वाणी का भाषण भी किस निमित्त से होता है। प्राणियों के नेत्र और श्रोत्रों को प्रेरित करने वाला कौन है, कौन सा देव है, अर्थात जो चेतन तत्व को इंद्रियों का अधिष्ठाता है, वह किन विशेषणों से युक्त है। आत्मा का सर्वनियंत्रत्व। श्रोत्रम मनसो मना यादाचो ह वाचम स उ प्राणस्य प्राण चक्षुषुष शचक्षुर्तिमुच्य धीरा प्रेतास्यमा लोकाद्रमृता भवंती। जो श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन और वाणी का भी वाणी है, वही प्राण का प्राण, चक्षु का चक्षु है। ऐसा जानकर धीर पुरुष संसार से मुक्त होकर इस लोक से जाकर अमर हो जाते हैं। ठीक है, वो ये कह रहा है कि श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है, वाणी की भी वाणी है। इसी प्रकार प्राण का भी प्राण है और चक्षु का भी चक्षु है, और धीर पुरुष संसार से मुक्त होकर इस लोक से अमर हो जाते हैं। यानी कि क्षोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि उत्तर देना निर्विशेष आत्मा का निमित्त बतलाने के लिए है। इस श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि रूप से उत्तर देने का यही तात्पर्य है कि विक्रिया आदि समस्त विशेषों से रहित आत्मा का मन आदि की प्रवृत्ति में कारणत्व है। यही इससे जाना जाता है, क्योंकि इस श्रुति के असर में भी इसी अर्थ में अनुगत है। कैसे? सो इस प्रकार की जिससे प्राणी सुनते हैं उसे श्रोत्र कहते हैं।
उसका जो शब्द को प्रकाशित करना है वह श्रोत्र तत्व है, और श्रोत्र का जो शब्द के उपलब्धता रूप से प्रकाशत्व है वह स्वतः नहीं है, क्योंकि यह अवचेतन और आत्मा चेतन रूप है। श्रोत्र का जो उपलब्ध रूप से अवभाव सकत्व है वह आत्मनिमित्तक होने से आत्मा का श्रोत्र ऐसा कहा जाता है। जैसे क्षत्रिय जाति का नियामक कर्म क्षत्र कहलाता है, जैसे उष्ण जल की उष्णता अग्नि के कारण होती है, इसलिए उस जलाने वाले जल को भी जलाने वाला अग्नि कहा जाता है, और अग्नि के संयोग से जल भी अग्नि कहा जाता है। उसी प्रकार कितनी सुंदर बात बोली है कि जब पानी गर्म हो जाता है ना, वो अग्नि के कारण गर्म होता है, तो उस गर्म पानी को भी ना अग्नि ही कहा जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी जो उसके साथ जो है, इसलिए उस जलाने वाले जल को भी जलाने वाला अग्नि कहा जाता है, और अग्नि के संयोग से जल भी अग्नि कहा जाता है। यानी आपकी जो कंपनी है ना, उसकी वजह से उससे ही आपकी पहचान हो जाती है। उसी प्रकार प्रमाता आत्मा में जिनके संयोग से अनित्य उपलब्धित्व है वो श्रोत्राधिकरण कहलाते हैं। जल के दाहक तत्व के समान आत्मा में उपलब्ध रत्व अनित्य ही है। जैसे अग्नि में नित्य उष्णता रहने के कारण वह दग्धा कहलाता है, उसी प्रकार जिसमें नित्य उपलब्धित्व रहता है वह लब्धा कहा जाता है। वह नित्य उपलब्धि स्वरूप होने के कारण उपलब्धा कहा जाता है। श्रोत्र आदि निमित्तों के होने पर जो आत्मा में श्रोत्रात्वी की उपलब्धि होती है वह अनित्य है, और केवल आत्मा में वह नित्य है। अतः श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि अक्षरों के रूप के अनुगमन से नित्य उपलब्धि स्वरूप निर्विशेष आत्मा का मन आदि की प्रवृत्ति में कारण होना ठीक ही है। इसी प्रकार जैसा कि श्रोत्रस्य श्रोत्रम में के विषय में कहा गया है, मन वाक और प्राण आदि के संबंध में भी समझ लेना चाहिए। यहाँ वाचो ह वाचम तथा प्राणस्य प्राण, इस प्रकार पिछले पद में सर्वत्र ही प्रथम और द्वितीय दो विभक्ति समझनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा विषयक प्रश्न होने के कारण उसके स्वरूप का निर्देश किया गया है, और निर्देश प्रथमा विभक्ति से ही किया जाता है, तथा आत्मा ही हवाचम इस प्रयोग से ज्ञेय है, इसलिए उसमें कर्मत्व रहने के कारण द्वितीय भी ठीक है। अतः वाचो हवाचम तथा प्राणस्य प्राण, इस कथन के अनुसार सभी जगह दो विभक्ति समझ लेनी चाहिए, अर्थात सभी पदों में ये दो विभक्तियां रह सकती हैं। यह जो श्रोत्रादि की उपलब्धि का निमित्त भूत तथा श्रोत्र का श्रोत्र इत्यादि लक्षणों वाला नित्योपलब्धि स्वरूप निर्विशेष आत्म तत्व है, उसे जानकर अज्ञान के कारण आरोपित बुद्धि आदि लक्षणों वाले संसार से छूटकर उसमें मुक्त रहते हैं। धीर बुद्धिमान लोग इस लोक से जाकर अर्थात इस शरीर से पृथक होकर दूसरे शरीर का अनुसंधान न करने के कारण अन्य कोई प्रयोजन न रहने से अमृत हो जाते हैं। अज्ञान के रहने तक ही कर्म दूसरे शरीर को की खोज किया करते हैं। आत्मज्ञान हो जाने पर तो संपूर्ण कर्मों के आरंभक अज्ञान से विपरीत ज्ञान रूप अग्नि द्वारा कर्मों के दहन हो जाने पर भी प्रारब्ध निशेष हो जाने के कारण वे अमृत ही हो जाते हैं। अनादि संसार परंपरा से मैं शरीर हूँ ऐसा अभ्यास के कारण पुनः पुनः शरीर प्राप्ति रूप परंपरा का विच्छेद न हो ऐसा अनुसंधान करते रहने के कारण अपने ऊपर आरोपित की हुई अज्ञान रूप मृत्यु का वियोग होने से पूर्व भी नित्य आत्मस्वरूप होने के कारण यद्यपि अमृत ही रहते हैं तथापि अमर होते हैं, ऐसा उपचार से कहा जाता है। राधे राधे।